रात के 2 बज रहे थे। अभी अभी मेरी नाइट शिफ्ट ख़त्म हुई थी। मेरे कॉल सेंटर से आते आते सुबह के 3 बज जाते थे। मैंने एक ऊबर बुक करी और बाहर निकलकर उसका वेट करने लगी। अचानक मेरा फ़ोन बजा। हेलो मिस्टर साहिल, मैं मीरा स्ट्रीट पे सामने ब्लॉक नंबर 2 पे खड़ी हूँ। जी मैम, मुझे आप दिख रही हैं। इतनी बात करके उसने फ़ोन रख दिया और अचानक मेरे सामने आकर एक गाड़ी रुकी। उसमें ड्राइवर बैठा था। रोड काफ़ी सुनसान थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। रात में लौटते लौटते सन्नाटा सा छा जाता है रोज़, लेकिन अब तो मुझे आदत हो गई है। मैंने दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट करी और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उसने मुझसे अचानक पूछा, आपको डर नहीं लगता इतनी रात में इस तरीके से अकेले अनजान गाड़ियों में बैठ के जाना? मैंने कहा, नहीं, डर कैसा, मुझको तो आदत है। मैं तो रोज़ यही काम करती हूँ। रोज़ मुझे देर हो जाती है लौटते हुए। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर चुप हो गया। देखने में वो काफ़ी क्यूट और हैंडसम था और बातचीत में भी बहुत ही डिसेंट और बहुत ही शिवल्रस लग रहा था। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगने लगा। मेरी निगाह बार बार उसकी तरफ जा रही थी। मेरी आंखें बार बार उसको देखना चाहती थीं। पता नहीं क्यों, लेकिन एक छोटी सी देर में, इतने थोड़े से टाइम में मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने उसको साइड से देखने की कोशिश करी और मुझे ऐसा लगा कि वो भी मुझे को घूर रहा था। मुझे शर्म और एम्बैरेसमेंट दोनों साथ साथ फील होने लगे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती गई और हम हाईवे पे पहुंच गए। हाईवे पे बिल्कुल सन्नाटा था, एक भी गाड़ी नहीं थी। रात का अंधेरा छाया हुआ था और एक सुनसान सड़क पर एक अनजान आदमी के साथ एक गाड़ी में मैं अकेली बैठी थी। इससे पहले मुझे कभी भी डर नहीं लगा, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अचानक उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं और घबरा कर अपनी सीट पे सिकुड़ गई। लेकिन ये क्या, उसका हाथ तो रेडियो की तरफ जा रहा है। मैंने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, क्या हुआ मैम? मैंने बोला, मेरा मन नहीं है अभी गाने सुनने का, मुझे कुछ देर ऐसे ही शांति में बैठा रहने दो। फिर उसने कहा, मैम रास्ता अभी लंबा है, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा म्यूज़िक सुन लेते हैं। फिर उसने रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो पे बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग्स चल रहे थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इतनी थोड़ी सी देर में ही वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर अचानक रेडियो पे एक न्यूज़ आई। नमस्कार, आज के समाचार में आपका स्वागत है। अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि होली हार्ट मेंटल असाइलम का एक पेशेंट वहां 3 कर्मचारियों की बहुत ही निर्मम हत्या करके भागा हुआ है। लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी में ना बैठा लें और ना ही अपने दरवाजे किसी अनजान व्यक्ति के लिए रात में खोलें। जो अभी अभी ताज़ा खबर आई है उसके अनुसार उसने 2 और लोगों को मौत के घाट उतारा है, उनकी गाड़ी में लिफ्ट लेके। और सावधान रहें। अब हम आपको उस व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन देंगे। इससे पहले कि मैं उस किलर का डिस्क्रिप्शन सुन पाती, साहिल का हाथ अचानक रेडियो की तरफ गया और उसने उसे ऑफ कर दिया। मैं जैसे अपनी सीट पे जम सी गई। मुझे एक पल को ऐसा लगा मानो जैसे रेडियो पे उसी के बारे में बता रहे थे। उसने अचानक से रेडियो क्यों बंद कर दिया? कहीं ये वही खूनी तो नहीं? मैं ये सब सोच ही रही थी। मैम, आर यू ऑल राइट? आप ठीक तो हैं ना? मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी।
बस मैं एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर उसने पूछा, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा, हाँ, बस मैं इस न्यूज़ के बारे में सोच रही थी, थोड़ा सा घबरा गई है मैं सुन के। वो हंसने लगा। उसने कहा, मैम, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही हैं कि वो किलर मैं तो नहीं? मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। उसकी वो हंसी, उसका वो सवाल, मेरे पसीने पसीने छूट रहे थे। मैंने पूछा, अच्छा आपको डर नहीं लगता ऐसे रात भर अनजान लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाना? कभी भी कोई भी गलत इंसान आपसे टकरा जाए, फिर आप क्या करेंगे? उसने फिर एक स्माइल दी और कहा, नहीं मैम, डर कैसा, मेरा भी ये रोज़ का काम है। मैं भी रोज़ कई लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाता हूँ और उनकी मंजिलों तक पहुँचाता हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? तो तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? नहीं मैम, इससे भी नहीं। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? मैम, आपने चाकू क्यों निकाला? क्योंकि मैं वही पागल हूँ जिसके बारे में अभी न्यूज़ आ रही थी। क्या क्या कह रही हैं आप? नहीं, नहीं, उतर जाओ मेरी गाड़ी से, अभी के अभी उतर जाओ। मरने के लिए तैयार हो? ये क्या, ये क्या है? ये क्या, तुम्हारे पास कुल्हाड़ी कैसी? क्योंकि अब मुझे अपना दूसरा शिकार भी तो करना है। अभी अभी खबर आई है कि पुलिस को एक और लाश मिली है और उसकी भी हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से काट के की गई है। हो सकता है ये उसी पागल का काम है, या फिर हमारे शहर में दो पागल खूनी घूम रहे हैं। सतर्क रहें।